जय गुरु महाराज जी की। जरा अपनी आंखें बंद करो और एक खौफनाक मंजर की कल्पना करो। तुम्हारा अपना सगा भाई या तुम्हारा वो दोस्त जिसके साथ तुमने बचपन बिताया था, आज वो डिप्रेशन के फंदे पर लटक चुका है। तुम उसकी चिता के पास खड़े हो, आग की लपटें उठ रही हैं और तुम्हारी रूह चीख चीख कर रो रही है। काश मैंने इसे आशुतोष महाराज जी के ब्रह्मज्ञान के बारे में बता दिया होता। मेरे पास इसका इलाज था, पर ये क्या सोचेगा, इस डर से मैं चुप रहा। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम आज चुप रहे, अगर तुमने ज्ञान लेकर अपनी जुबान बंद रखी, तो कल तुम्हें इसी खौफनाक पछतावे की आग में जलना होगा। आशुतोष महाराज जी का ये ब्रह्मज्ञान कोई तिजोरी में छुपाने वाली चीज नहीं है। ये एक धधकती हुई आग है जिसे हर सीने में लगाना है। महाराज जी ने इस कलयुग का सीना चीरकर 50 लाख रूहों को जगाने का जो शंखनाद किया है, वो कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जरा इस ब्रह्मांड के गणित को समझो। तुम्हें अकेले 50 लाख लोग नहीं ढूंढने, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के 10 भटके हुए इंसानों को इस दरबार में लाना है। सोचो, तुम 10 को जगाओगे, वो 10 शूरवीर आगे 10-10 को जगाएंगे तो 100 लोग जागेंगे। वो 100 लोग मिलकर 1000 को, वो 1000 लोग 10,000 को, वो 10,000 लोग 1 लाख को, और वो 1 लाख शूरवीर एक झटके में 10 लाख रूहों को जिंदा कर देंगे। ये है वो चेन रिएक्शन जो एक झटके में 50 लाख का आंकड़ा पार करके इस दुनिया में सतयुग खड़ा कर देगा। तुम्हारी एक छोटी सी हिम्मत इस पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकती है। इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो सटीक, मनोवैज्ञानिक और वेदों से प्रमाणित तकनीक देने वाला हूं, जिसे लगाते ही सामने वाले का अहंकार 1 सेकंड में टूट जाएगा और वो खुद रोते हुए तुमसे आशुतोष महाराज जी के दरबार का रास्ता मांगेगा। मुझे तुम्हारा कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए। इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखना, क्योंकि आज तुम एक भक्त से सेनापति बनने जा रहे हो। तुम जोश में आकर अपने किसी दोस्त के पास जाते हो और ज्ञान पेलने लगते हो। अरे भाई, तू आश्रम चल, वहां बहुत शांति मिलती है। आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान ले ले। और वो तुम्हें पागल समझकर हंसने लगता है। क्यों? कसूर उस इंसान का नहीं है, कसूर तुम्हारी इस घटिया अप्रोच का है। अरे मूर्ख, जिस इंसान का पेट पिज्जा और बर्गर से भरा है, क्या तुम उसे जबरदस्ती खीर खिला सकते हो? नहीं। जो इंसान अपनी ही दुनियादारी, अपनी EMI और अपने झूठे घमंड के नशे में मस्त है, वो तुम्हारी ये रूहानी बातें क्यों सुनेगा? हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम उन्हें उपदेश देने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अज्ञानी के सामने जबरदस्ती ज्ञान का प्रदर्शन करना सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा। तुम्हें एक प्रचारक नहीं, एक सर्जन बनना होगा जो सीधे उसकी बीमारी की नब्ज पकड़े। तो फिर असली शूरवीर लोगों को कैसे जोड़ते हैं? सामने वाले को हिप्नोटाइज करके आश्रम तक लाने का वो मनोवैज्ञानिक सच क्या है? सुनो, आशुतोष महाराज जी सिखाते हैं कि किसी को भी जोड़ने का पहला नियम है, उसे कभी मत बताओ कि तुम उसे क्या देने आए हो। तुम्हें सिर्फ उसका दर्द पकड़ना है। तुम्हें उससे ये नहीं पूछना कि तूने भगवान को देखा है, तुम्हें उससे पूछना है, भाई एक बात बता, तूने नई गाड़ी ले ली, प्रमोशन भी हो गया, पर फिर भी जब तू रात को अकेले कमरे में होता है तो ये सीने में घुटन क्यों होती है? बिना नींद की गोली खाए तू सो क्यों नहीं पाता? जैसे ही तुम उसकी उस दुखती हुई रग पर हाथ रखोगे जिसे वो दुनिया से छुपा रहा था, उसका सारा घमंड 1 सेकंड में पानी हो जाएगा। वो इंसान तुम्हें अपना दुश्मन नहीं, अपना मसीहा मानने लगेगा। पर जब तुम किसी के जख्म पर हाथ रखते हो तो उसका अहंकार अचानक फन कुचलने वाले सांप की तरह खड़ा हो जाता है। उस अहंकार को 1 सेकंड में तोड़ने की वो मिररिंग तकनीक क्या है? सुनो, उसका अहंकार तोड़ने के लिए तुम्हें उसे एक आईना दिखाना होगा। अष्टावक्र गीता का महावाक्य है, न त्वम देहो न ते देह, तू ये शरीर नहीं है। उससे आंखों में आंखें डालकर कहो, भाई तू पैसे के पीछे भाग रहा है, दुनिया को दिखावा कर रहा है, पर जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सच बता, क्या अंदर से तू 1 सेकंड के लिए भी आजाद है? अगर आज रात तेरी सांस रुक गई तो क्या लेकर जाएगा इस दुनिया से? ये झूठी हंसी तुझे ही अंदर से खा रही है। जब तुम उसे ये खौफनाक आईना दिखाओगे तो वो अंदर से टूटकर बिखर जाएगा, उसका ईगो चकनाचूर हो जाएगा। और याद रखना मेरे भाई, जब तक इंसान का घमंड नहीं टूटता, तब तक आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान उसके भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता। ज्ञान हमेशा खाली बर्तन में जाता है। सस्पेंस अपॉन डेड साइलेंस, आवाज में सेनापति वाली हुंकार। पर जब वो इंसान टूटकर तुमसे पूछे कि भाई तो फिर मैं क्या करूं, मुझे इस घुटन से आजादी कैसे मिलेगी, तब उसे कौन सा ब्रह्मास्त्र देना है? सुनो,
जब वो तुमसे इलाज मांगे तब भी उसे ज्ञान मत देना, तब उसे अपना बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना। उससे कहना, भाई कल तक मैं भी तेरी तरह ही डिप्रेशन की आग में जल रहा था, रातों को रोता था, पर जब से मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जाकर आशुतोष महाराज जी के चरणों में सिर रखा है, जब से उन्होंने मेरे मस्तक का तीसरा नेत्र खोला है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी डिप्रेशन मुझे 10 फीट दूर से भी नहीं छू सकता। मेरे चेहरे का ये सुकून, मेरी ये शांति देख, ये है मेरा सबूत। तुम्हारी कोई फिलॉसफी काम नहीं आएगी, तुम्हारा ये फौलादी विश्वास और तुम्हारे चेहरे का तेज उसे आश्रम तक खींच लाएगा। पर अब सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। जब वो आश्रम जाने के लिए तैयार हो जाए तो क्या उसे उंगली पकड़कर ले जाना है? नहीं, उसे सीधे गुरु के दरबार तक पहुंचाने का और 10 लोगों की इस चेन को कभी ना टूटने देने का वो ब्रिज फॉर्मूला क्या है, और क्यों कुछ लोग सब कुछ जानने के बाद भी पीछे हट जाते हैं? इसका सीना फाड़ देने वाला सच अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो और पार्ट 2 में प्रवेश करो। जब तुम्हारा दोस्त टूटकर तुमसे कहे, भाई मुझे भी आशुतोष महाराज जी का ये ज्ञान चाहिए, बता मैं क्या करूं, तो क्या तुम उसकी उंगली पकड़कर उसे बाइक पर बिठाकर जबरदस्ती आश्रम ले जाओगे? बिल्कुल नहीं। यही तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी। अरे भाई, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर तुम उसे जबरदस्ती ले गए तो वो इसे तुम्हारा कोई एजेंडा समझेगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपना फोन निकालो, गूगल खोलो और उसे सर्च करके दिखाओ, मेरे आसपास का दिव्य ज्योति आश्रम। उससे आंखों में आंखें डालकर कहो, देख भाई, रास्ता मैंने तुझे दिखा दिया है, पर चलना तुझे खुद पड़ेगा। अगर तेरे अंदर सच में इस डिप्रेशन से, इस घुटन से निकलने की आग है, तो उस आश्रम में जा, वहां सेवादारों के हाथ जोड़ और कह कि मुझे महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान चाहिए। जब वो खुद चलकर जाएगा, अपना ईगो जूते के साथ बाहर उतारेगा, तभी वो ज्ञान उसके भेजे में घुसेगा। पर जैसे ही तुम उसे आश्रम जाने को कहोगे, 90% लोग एक बहुत ही घटिया बहाना मारेंगे। वो बहाना क्या है और उसका वेदों वाला कड़क इलाज क्या है? सुनो। वो तुरंत कहेगा, तारांकन, अरे यार बात तो तेरी सही है, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस का टेंशन है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, मैं बाद में जाऊंगा। इस बहाने को सुनते ही उसे गीता के ज्ञान का ऐसा तमाचा मारना कि उसकी रूह कांप जाए। साक्षात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इंसान सोचता है कि वो दुनिया चला रहा है जबकि वो सिर्फ एक कठपुतली है। उससे कहो, अच्छा भाई, तेरे पास 12 घंटे गधों की तरह बॉस की गालियां खाने का टाइम है? नेटफ्लिक्स पर फालतू की वेब सीरीज देखने का टाइम है? पर जिस रूह के दम पर तू सांस ले रहा है, उसे बचाने के लिए तेरे पास 2 घंटे नहीं है? कल अगर तुझे हार्ट अटैक आ गया तो तेरा बॉस तेरी EMI भरेगा? मौत ये पूछकर आएगी कि तेरा ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं? उसे सीधा बताओ कि भाई, जिम्मेदारी के नाम पर तू खुद को धोखा दे रहा है। बिना ब्रह्म ज्ञान के तू जिंदा लाश है और लाशों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब तुम उसे ये कड़वा सच बोलोगे तो वो चुपचाप तुम्हारी बात मानेगा। पर इस पूरी प्रोसेस में 10 लोगों को लाने का वो कंपलसरी नियम क्या है जिसे तुम भूल जाते हो? सुनो, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैंने किसी को बता दिया, अब वो जाए या ना जाए उसकी मर्जी। नहीं मेरे भाई, आशुतोष महाराज जी ने तुम्हें ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि तुम अपने घर में शांति से S बड़ी E चलाकर सो जाओ। अगर किसी घर में आग लगी हो और अंदर कोई जल रहा हो, तो क्या तुम बाहर खड़े होकर बोलोगे कि मैंने उसे आवाज तो दे दी थी, अब वो खुद बाहर आ जाए? तुम लात मारकर दरवाजा तोड़ोगे और उसे बाहर घसीट कर लाओगे। यही है असली प्रचार। अपने आसपास के 10 लोगों को इस कलयुग की आग से घसीटकर बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये कोई चॉइस नहीं है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। जब तक 10 लोग तुम्हारे जरिए नहीं जुड़ते, तब तक 50 लाख का ये मिशन पूरा नहीं होगा। पर एक बहुत बड़ा पंगा है भाई, तुम दूसरों को तो जगाने निकल पड़ते हो, पर तुम्हारा अपना मन तुम्हें रास्ते में ही गिरा देता है। दिमाग में आलस आता है, नेगेटिव ख्याल आते हैं। इस भागते हुए मन को एक खूंटे से बांधने की वो गुप्त तकनीक क्या है जो तुम्हें फौलाद बना देगी? वो रहस्य अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो और पार्ट 3 में प्रवेश करो। तुम दूसरों को जगाने तो निकल पड़े हो, पर जैसे ही तुम खुद आंखें बंद करके महाराज जी के ध्यान में बैठते हो, तुम्हारा अपना दिमाग एक पागल बंदर की तरह उछलने लगता है। यार EMI भरनी है, कल बॉस क्या कहेगा? ऐसा क्यों होता है? हमारे कठोपनिषद में सीधा सीधा लिखा है कि ये शरीर एक रथ है और तुम्हारा ये मन एक बेलगाम घोड़ा है।
जब तक तुम इस घोड़े के मुंह में लगाम नहीं ठूसोगे, ये तुम्हें खाई में ही गिराएगा। तुम सोचते हो कि तुम बहुत होशियार हो, पर असल में तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी वासना और तुम्हारा आलस तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। जब तक तुम्हारा अपना भेजा माइंड शांत नहीं होगा, जब तक तुम्हारा अपना मटका खाली नहीं होगा, तब तक तुम्हारी बातों में वो करंट आ ही नहीं सकता जो सामने वाले को हिला दे। दूसरों को गुरु से जोड़ने से पहले तुम्हें अपने इस पागल मन को बांधना सीखना होगा। पर इस काम को रोज करने के लिए, अपने मन को पूरी तरह बांधने के लिए वो इकलौता रास्ता क्या है? सुनो, वेदों का एक बहुत ही गहरा साइंस है जिसे मैं तुम्हें बिल्कुल आम भाषा में समझाता हूं। जो बात सिर्फ तुम्हारे दिमाग में घूम रही है वो एक गैस की तरह है, एक भ्रम है। पर जैसे ही तुम उस बात को पेन से कागज पर उतार देते हो, वो ठोस सच बन जाती है। मन को कंट्रोल करने की सबसे तगड़ी टेक्निक है माइंड डंप, दिमाग का कचरा बाहर फेंकना। सुबह उठते ही बिना किसी का मुंह देखे एक डायरी लो और दिमाग में जो भी कचरा चल रहा है, कोई टेंशन, गुस्सा या कोई वासना, उसे उस कागज पर लिख डालो। जैसे ही वो कचरा दिमाग से निकलकर कागज पर आएगा, तुम्हारा मस्तक एकदम खाली हो जाएगा। उसके बाद जब तुम महाराज जी के ध्यान में बैठोगे तो सीधा ब्रह्मांड से कनेक्शन जुड़ेगा। सस्पेंस बॉर्न डेड साइलेंस, आवाज में एक कड़कपन। पर इस काम को रोज करने के लिए और अपने मन को पूरी तरह बांधने के लिए वो इकलौता रास्ता क्या है? सुनो भाई, इसी पागल मन को एक जगह बांधने का बस एक ही अचूक रास्ता है, हमारी 108 दिन की साधना बुक। ये कोई ज्ञान की किताब नहीं है, ये तुम्हारे मन को बांधने की एक टेक्निक है। इसमें तुम्हें रोज अपना संकल्प लिखना है। जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आ जाता, तब तक इसे 108 दिन तक रेगुलर करो। 108 दिन बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद अपने मन के मालिक बन जाओगे। अब जिसका मन पहले से ही एकाग्र है और बंधा हुआ है, जो कि इस कलयुग में किसी का नहीं है, उसे शायद इसकी जरूरत ना हो, पर बाकियों के लिए ये संजीवनी है। और सुन लो भाई, हमने ये सब तुम सबके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। तुम चाहो तो इसे फ्री में भी ले सकते हो, क्योंकि हमारा मकसद तुमसे पैसा कमाना नहीं, तुम्हारा मन बांधकर महाराज जी के 50 लाख के मिशन को पूरा करना है। इसकी पूरी डिटेल मैं तुम्हें आखिर में दूंगा। पर अब सबसे बड़ा पंगा तब होता है जब तुम्हारा मन तो बंध जाता है, तुम दोस्त के पास जाते हो और वो तुम्हारी बेइज्जती कर देता है। वो तुम्हें क्या ताना मारता है? सुनो, तुम पूरी तैयारी के साथ अपने दोस्त के पास जाते हो और उसे आशुतोष महाराज जी के आश्रम चलने को कहते हो, पर वो हंसकर तुम्हारे मुंह पर कहता है, अरे यार, ये बाबा लोग ऐसे ही होते हैं, सब ढोंगी हैं, सब पैसे और प्रॉपर्टी के भूखे हैं, मुझे नहीं पड़ना इन पाखंडियों के चक्कर में। उस वक्त तुम्हारा खून खौल उठता है। तुम्हारा मन करता है कि उसका कॉलर पकड़कर उसे 2 थप्पड़ मारो। पर मेरे भाई, अगर तुम गुस्सा हो गए तो समझो तुम वो जंग वहीं हार गए। गुस्सा नहीं करना है। जब वो इंसान आशुतोष महाराज जी पर ऐसी घटिया उंगली उठाए तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने वाला वो वेदों का धाकड़ जवाब क्या है? वो जवाब जो उसे तुरंत तुम्हारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। वो ब्रह्मास्त्र अगले पड़ाव में खुलेगा। अपनी सांसों को रोक लो और पार्ट 4 में प्रवेश करो। जब तुम्हारा दोस्त कहता है कि सारे बाबा फ्रॉड होते हैं, तो जरा सोचो वो ऐसा क्यों कह रहा है। क्योंकि उसने बाजार में सिर्फ ठगों को देखा है। आज हर गली में कोई ना कोई भभूत बांट रहा है, कोई कानों में गुप्त मंत्र फूंक रहा है, कोई ताबीज दे रहा है, तो कोई आशीर्वाद के नाम पर करोड़ों की जमीनें हड़प रहा है। तुम्हारे दोस्त ने भी टीवी और न्यूज में यही सब देखा है। उसका डर बिल्कुल जायज है। अगर तुम वहां उससे बहस करने लगोगे कि नहीं, मेरे गुरुजी ऐसे नहीं हैं, तो वो तुम्हारी बात को अंधभक्ति समझेगा। तुम्हें वहां बचाव नहीं करना है, तुम्हें सीधे उसके दिमाग की नब्ज पर वार करना है। तो फिर उस नब्ज को दबाने का और आशुतोष महाराज जी को ब्रह्मांड का सबसे अलग और सच्चा गुरु साबित करने का वो एक डायलॉग क्या है? सुनो, उसकी आंखों में आंखें डालो और छाती ठोक कर कहो, भाई, तूने पाखंडी बाबा देखे होंगे जो दान मांगते हैं, पर मैं तुझे किसी बाबा के पास नहीं ले जा रहा। मैं तुझे साक्षात भगवान के दरबार में ले जा रहा हूं। आशुतोष महाराज जी तुझसे कोई चवन्नी नहीं मांगते। वो तुझे कोई ताबीज या धागा नहीं बेचते। उनका खुला चैलेंज है कि तू उनके दरबार में बैठ और वो दीक्षा देते ही तेरे मस्तक का वो तीसरा नेत्र खोल देंगे। वो तुझे कोई भगवान की कहानी नहीं सुनाएंगे, वो सीधे तेरे अंदर उस परम प्रकाश और अनहद नाद को प्रकट करके दिखा देंगे। जो गुरु बिना किसी लालच के तुझे सीधा भगवान का दर्शन करा दे, वो व्यापारी कैसे हो सकता है भाई? जब तुम इतने भयंकर कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोलोगे तो तुम्हारे दोस्त के पास कोई तर्क नहीं बचेगा। वो अंदर तक हिल जाएगा। पर जब वो मान जाए तो उसे ये कैसे समझाएं कि मैं ये सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूं? गीता का वो श्लोक क्या है जो तुम्हारी नीयत साफ कर देगा? सुनो, उसे गीता के 3 अध्याय का ज्ञान दो,
उससे कहो, देख भाई, मुझे तुझे आश्रम ले जाकर कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में लोक संग्रह का आदेश दिया है, यानी अगर मुझे सच मिल गया है तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने भाइयों को भी उस सच्चाई तक ले जाऊं। अगर तू डिप्रेशन में मर रहा है और मेरे पास उसका पक्का इलाज ब्रह्म ज्ञान है और फिर भी मैं तुझे न बताऊं, तो मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं 10 लोगों को जोड़ने निकला हूं, क्योंकि ये मेरे गुरु का 50 लाख का विजन है और तू मेरे उन 10 भाइयों में से एक है। जब तुम उसे ये एहसास दिलाओगे कि तुम उसकी फिक्र करते हो, तो वो तुम्हारी बात को टालेगा नहीं। तुम दोस्त को तो समझा लोगे भाई, पर जब यही आशुतोष महाराज जी का काम करने से तुम्हारे अपने सगे माँ बाप या बीवी बच्चे तुम्हें रोके, तब तुम क्या करोगे? वो कड़वा सच सुनो, माया बहुत खूंखार है। वो तुम्हारे रास्ते में किसी अनजान दुश्मन को नहीं खड़ा करेगी, वो तुम्हारे ही घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर देगी। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता या तुम्हारी बीवी तुमसे कहेगी, तारांकन, क्या सारा दिन ध्यान सेवा लगा रखा है? अपने करियर पर फोकस कर, इन सब चक्रों में मत पड़। उस वक्त तुम मोह में फंस जाते हो। तुम्हें लगता है कि घर वालों की बात न मानी तो रिश्ते टूट जाएंगे और तुम गुरु के काम से पीछे हट जाते हो। तुम अपनी रूह से गद्दारी कर बैठते हो। तो क्या अपनों के मोह में पड़कर गुरु का हाथ छोड़ देना सही है? जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, तो बिना उनसे लड़े, बिना घर में क्लैश किए, उन्हें चुपचाप अपने रास्ते पर लाने का वो मास्टर स्ट्रोक क्या है? उपनिषदों का वो सीना चीर देने वाला सच अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो। तुम दुनिया वालों से तो लड़ लोगे भाई, बाहर वालों को तो तुम जवाब दे दोगे, पर जब तुम घर आते हो और तुम्हारे अपने सगे माँ बाप, तुम्हारी बीवी या तुम्हारे बच्चे तुम्हारा रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं, तब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो जाती है? माया कोई सींग वाला राक्षस नहीं है मेरे भाई। माया बहुत शातिर और खूंखार है। वो तुम्हारे रास्ते में किसी अनजान दुश्मन को नहीं खड़ा करेगी। वो तुम्हारे ही घर वालों को, तुम्हारे सबसे करीबियों को तुम्हारे खिलाफ कर देगी। जैसे ही तुम गुरु के काम के लिए घर से निकलोगे, तुम्हारी माँ या तुम्हारी बीवी कहेगी, तारांकन, क्या सारा दिन ध्यान, सेवा और आश्रम लगा रखा है? अपने करियर पर फोकस कर, पैसे कमा, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़। उस वक्त तुम मोह की जंजीर में फंस जाते हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने घर वालों की बात न मानी तो क्लेश होगा, रिश्ते टूट जाएंगे, और उस झूठे मोह के चक्कर में तुम आशुतोष महाराज जी के काम से पीछे हट जाते हो। याद रखना, जिस दिन तुम अपनों के डर से गुरु का काम छोड़ते हो, उस दिन तुम अपनी रूह के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करते हो। तो क्या अपनों के मोह में पड़कर गुरु का हाथ छोड़ देना सही है? जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, तो हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? वो सीना चीर देने वाला वैदिक सत्य सुनो। कठोपनिषद उठाकर पढ़ो। उसमें यमराज ने नचिकेता को एक ब्रह्मांडीय सच बताया था, श्रेष्ठ प्रेष्ठ मनुष्य में तत्। यमराज कहते हैं कि इंसान के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक है प्रेय, यानी जो मीठा लगे, जो मोह और दुनियादारी हो, और दूसरा है श्रेय, यानी परम सत्य ब्रह्म ज्ञान। मूर्ख इंसान हमेशा मीठे मोह को चुनता है और नर्क में जाता है। अरे भाई, क्या भक्त प्रहलाद ने भगवान के लिए अपने सगे बाप हिरण्यकशिपु को नहीं त्यागा था? क्या विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को लात नहीं मारी थी? क्या मीराबाई ने भगवान के लिए अपने पति और राजपाट पर थूक नहीं दिया था? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और इकलौता सच्चा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रूह और तुम्हारे गुरु आशुतोष महाराज जी के बीच का है। बाकी सब मोहमाया का एक सड़ा हुआ नाटक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर में जाकर तलवार निकाल लो और माँ बाप से लड़ने लगो। बिना उनसे लड़े, बिना घर में क्लेश किए, उन्हें अपने रास्ते पर लाने का वो मास्टर स्ट्रोक क्या है? सुनो, तुम्हें अपने परिवार से बहस नहीं करनी है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं पेलना है। उनका विरोध सहो, पर अपना काम मत छोड़ो। इसे कहते हैं चुपचाप क्रांति, साइलेंट रेवोल्यूशन। तुम बस चुपचाप अपनी साधना करो, अपना माइंड डंप करो। जब तुम्हारे घर वाले देखेंगे कि कल तक जो इंसान छोटी छोटी बातों पर बर्तन फेंकता था, गाली देता था, आज उसका गुस्सा पूरी तरह जीरो हो गया है। जब वो देखेंगे कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सा तेज और सुकून आ गया है, तो उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तुम्हारी बहस उन्हें कभी नहीं हरा सकती, पर तुम्हारा बदलाव उन्हें तुम्हारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। एक दिन वही माँ बाप, वही बीवी खुद तुमसे आकर पूछेंगे कि तारांकन भाई, राज क्या है? मुझे भी ले चल उस आश्रम में। यही है घर वालों को जीतने की इकलौती टेक्निक। पर तुम इस चुपचाप क्रांति में पास हो गए या फिर ये किस बात पर टिका है? 50 लाख के विजन का वो असली टेस्ट क्या है? सुनो, तुम्हारा असली टेस्ट ये है कि तुम घर वालों के विरोध के बीच भी अपने उन 10 लोगों को ढूंढने का काम जारी रखते हो या नहीं। आशुतोष महाराज जी का ये 50 लाख का मिशन किसी एक संस्था का काम नहीं है, ये तुम्हारे खून और पसीने की मांग करता है।
हमें भारत की हर गली में, हर नुक्कड़ पर एक ब्रह्मज्ञानी खड़ा करना है। जब तक तुम अपनी 10 लोगों की लिस्ट पूरी नहीं करते, जब तक तुम उन्हें इस परम प्रकाश से नहीं जोड़ते, तुम्हारी दीक्षा अधूरी है। घर वालों का डर कोई बहाना नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है। उठो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। पर भाई, इस चुपचाप क्रांति के दौरान एक बहुत खौफनाक चीज होती है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम्हारे ही अंदर विचारों का एक भयानक तूफान उठने लगता है। दिमाग फटने लगता है। ध्यान में बैठते ही तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देने लगता है। उस तूफान को रोकने के लिए और मन को 100% बांधने के लिए माइंड डंप के बाद वो दूसरा और आखिरी ब्रह्मास्त्र क्या है? जी हां, वही तकनीक जो तुम्हें फौलाद बना देगी। वो गुप्त रहस्य अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो और पार्ट 6 में प्रवेश करो। तुमने घर वालों से बहस तो बंद कर दी, तुमने बाहर से अपना मुंह तो सिल लिया, पर उस चुप्पी के बाद तुम्हारे ही अंदर विचारों का जो एक खौफनाक तूफान उठता है, उसका क्या? तुम्हारा दिमाग फटने लगता है ना? जब तुम घर वालों के ताने सुनकर चुप रहते हो तो वो गुस्सा बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही अंदर उबलने लगता है। तुम्हारा शरीर एक प्रेशर कुकर बन जाता है। और जब तुम उसी उबलते हुए दिमाग के साथ आशुतोष महाराज जी के ध्यान में बैठते हो तो ध्यान खाक लगेगा। आंख बंद करते ही तुम्हें वो सारी गालियां याद आती हैं, वो सारी बेइज्जती याद आती है। तुम्हारा मन अंदर ही अंदर लड़ने लगता है कि कल मैं उसको ये जवाब दूंगा, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। तुम ध्यान में भगवान को नहीं, अपने दुश्मनों को याद कर रहे होते हो। तुम्हारी सारी साधना जीरो हो जाती है। तो फिर इस प्रेशर कुकर को फटने से कैसे रोकें? इस उबलते हुए मन के घोड़े की लगाम खींचने का वो वैदिक और अचूक तरीका क्या है? सुनो, इस प्रेशर कुकर की सीटी निकालने का इकलौता तरीका है खुद की अदालत लगाना। अरे भाई, तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, घर वालों से अपना गुस्सा छुपा सकते हो, पर तुम अपनी रूह से झूठ कैसे बोलोगे? तुम्हें दिन में एक बार खुद को कटघरे में खड़ा करना ही होगा। तुम्हें मानना पड़ेगा कि तारांकन, हां, आज मेरे अंदर गुस्सा था, हां, आज मेरे अंदर वासना थी, आज मैं माया से हार गया। जब इंसान अपना नंगा सच खुद स्वीकार कर लेता है, जब वो अपनी कमजोरी को छुपाने की बजाय उसे खुलेआम मान लेता है, तो उस कमी की सारी ताकत वहीं खत्म हो जाती है। तुम्हारा अहंकार उसी सेकंड चकनाचूर हो जाता है और मन का वो तूफान एकदम शांत पानी की तरह ठहर जाता है। सस्पेंस बाय डेड साइलेंस, आवाज में एक कड़क आदेश। पर खुद से ये सच हवा में नहीं बोला जाता। इस सच को ठोस बनाने के लिए और मन को हमेशा के लिए बांधने के लिए जो टेक्निक चाहिए, वो क्या है? सुनो, अपने इसी नंगे सच को कागज पर उतारने और इस भागते हुए मन को एक खूंटे से बांधने के लिए ही हमने वो देसी तकनीक तैयार की है, 108 दिन की साधना बुक। भाई, ये मन को बांधने की वो अचूक और इकलौती टेक्निक है जो तुम्हें तुम्हारे ही अंदर की अदालत में खड़ा करती है। जब तक तुम्हारा मन एकाग्र नहीं होता, जब तक वो बंद नहीं जाता, तब तक तुम्हें इसे 108 दिन तक रेगुलर भरना है। इसमें अपना संकल्प लिखो, अपनी हार लिखो, अपनी साधना लिखो। जो भी इंसान इसे 108 दिन तक बिना नागा किए रेगुलर करता है, 108 दिन के बाद उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद अपने मन का मालिक बन जाएगा। और भाई, जिसको लगता है कि उसका मन पहले से बंधा हुआ है, जो कि इस कलयुग में नामुमकिन है, वो इसे बेशक न ले। हमने ये तकनीक तुम सबके लिए बिल्कुल सुलभ कर दी है। तुम इसे फ्री में भी ले सकते हो, जिसकी डिटेल मैं आखिर में दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद तुम्हारा मन बांधना है, धंधा करना नहीं। पर इस तकनीक को करते वक्त अगर तुमने एक भी भयानक गलती कर दी तो साक्षात महाकाल भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो खौफनाक गलती क्या है? सुनो, वो भयानक गलती है अपनी उस डायरी में, अपनी उस टेक्निक में झूठ लिखना। अगर आज तुमने सुमिरन नहीं किया है, अगर आज तुम सुबह 5 बजे नहीं उठ पाए, तो उसमें छाती ठोक कर लिखना, हां, आज मैं आलसी था, आज मैंने महाराज जी से गद्दारी की। अगर तुमने दुनिया को दिखाने के लिए उसमें लिख दिया कि मैंने 2 घंटे ध्यान किया, तो याद रखना, तुम किसी इंसान से नहीं, साक्षात ब्रह्मांड से झूठ बोल रहे हो। वो झूठ तुम्हारे अंदर जहर बन जाएगा। ईमानदारी से इसे भरो, खुद को तपाओ, और जब तुम खुद फौलाद बन जाओ, तब उस ताकत का इस्तेमाल करके अपने उन 10 भटके हुए लोगों को आशुतोष महाराज जी के दरबार तक खींचो, क्योंकि बिना उन 10 लोगों को जगाए तुम्हारी अपनी मुक्ति कभी नहीं होगी। पर भाई, जब तुम ये 10 लोगों को जोड़ने की बात कहते हो, तो बहुत सारे कायर लोग एक बहुत ही घटिया और रोता हुआ बहाना मारते हैं। वो कहते हैं, भाई, मैं तो बहुत अकेला रहता हूं, मेरी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं है, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं 10 लोगों को कहां से लाऊं? इस अकेलेपन के घटिया बहाने को वेदों के ज्ञान से कैसे चीरना है? और एक अकेले इंसान को 10 लोग ढूंढने का वो महामार्ग कैसे मिलेगा? वो मास्टर टेक्निक अगले पड़ाव में खुलेगी। अपनी सांसों को रोक लो। तुम कहते हो, भाई, मैं तो बहुत अकेला इंसान हूं, मेरी तो कोई सोशल लाइफ ही नहीं है, मेरे तो गिने चुने 2 दोस्त हैं, मैं आशुतोष महाराज जी के दरबार में 10 लोगों को कहां से लाऊं?
भाई बुरा मत मानना, पर यह तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी कायरता है। ये तुम्हारा सबसे घटिया बहाना है। तुम्हें क्या लगता है 50 लाख की इस सेना में तुम्हें पार्टी करने वाले या साथ बैठकर चाय सिगरेट पीने वाले दोस्त चाहिए? नहीं मेरे भाई, आशुतोष महाराज जी का ये ब्रह्म ज्ञान कोई क्लब की मेंबरशिप नहीं है कि तुम्हें अपने यार दोस्त ढूंढने पड़ेंगे। ये एक रूहानी अस्पताल है और अस्पताल में दोस्तों को नहीं, मरीजों को लाया जाता है। तुम्हें दोस्त नहीं ढूंढने, तुम्हें वो रूहें ढूंढनी है जो अंदर से घुट रही हैं, जिनका दम घुट रहा है। और यकीन मानो इस कलयुग में हर दूसरा इंसान अंदर से एक तड़पता हुआ मरीज है। तो फिर एक अकेले इंसान को जिसके पास कोई दोस्त नहीं है, वो 10 लोग कहां मिलेंगे? हमारे ऋग्वेद ने इसका क्या फौलादी रास्ता बताया है? सुनो, हमारे ऋग्वेद का एक बहुत ही भयंकर और सीधा आदेश है, चरेवेति चरेवेति, यानी चलते रहो, रुको मत। अपने घर के इस बड़ी ई वाले कमरे से बाहर निकलो भाई, किसी पार्क की बेंच पर जाके बैठो, किसी मेट्रो के डिब्बे में देखो, किसी चाय की टपरी पर खड़े हो जाओ, लोगों के चेहरों को पढ़ना सीखो। तुम्हें वहां कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर दिखेगा जो भीड़ में होकर भी बिल्कुल सुन्न बैठा होगा, जिसके चेहरे पर कोई डिप्रेशन, कोई कर्जे की टेंशन या कोई हारा हुआ भाव होगा। तुम्हें वही तो चाहिए। वो एक अजनबी है, पर उसकी रूह भी आशुतोष महाराज जी के उस परम प्रकाश की उतनी ही प्यासी है जितनी तुम्हारी थी। जहां दर्द है वहीं तुम्हारा मिशन है। पर पंगा ये है कि एक अनजान इंसान से जिसे तुम जानते तक नहीं, उससे बात कैसे शुरू करें? बिना सेल्समैन लगे उसे अपने जाल में कैसे लाएं? वो देसी टेक्निक सुनो। किसी अनजान से बात शुरू करना दुनिया का सबसे आसान काम है, बस तुम्हें ज्ञान नहीं पेलना है। अगर कोई पार्क में उदास बैठा है तो जाकर उसके पास बैठ जाओ, उससे धर्म की बातें मत करो। बस एक आम इंसान की तरह उसके कंधे पर हाथ रखो और पूछो, भाई सब ठीक है ना? तू बहुत परेशान लग रहा है, कोई भसड़ हो गई है क्या? भाई आज के टाइम में कोई किसी का दर्द नहीं पूछता। जब तुम एक अजनबी होकर उससे प्यार से पूछोगे तो उसका अंदर का गुबार फूट पड़ेगा। वो तुम्हें अपनी सारी टेंशन बता देगा। तुम बस चुपचाप बैठकर उसकी बात सुनो, उसे अपना माइंड डंप करने दो, और जब वो अपनी पूरी भसड़ निकाल ले तब उससे कहना, देख भाई, तेरी प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास नहीं है, पर मैं तुझे एक ऐसी जगह का रास्ता बता सकता हूं जहां तेरे अंदर की ये आग हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। कल तक मैं भी तेरी तरह ही रोता था। बस वो इंसान तुरंत तुम्हारा मुरीद बन जाएगा, क्योंकि तुमने उसे सुना है। तीनों कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 2-3 लोगों को जोड़ दिया, अब बाकी के 7 लोग बाद में देखूंगा। ये 10 का आंकड़ा इतना कंपलसरी क्यों है? वो खौफनाक सच सुनो भाई, आशुतोष महाराज जी ने तुम्हें ये अनमोल ब्रह्मज्ञान बिल्कुल मुफ्त में दिया है, पर ब्रह्मांड का एक नियम है, यहां कुछ भी फ्री नहीं होता। तुम्हारी इस आजादी का, तुम्हारी इस शांति का एक टैक्स है, और वो टैक्स है तुम्हारी गुरु दक्षिणा। तुम्हें कम से कम 10 लोगों को इस प्रकाश से जोड़ना ही पड़ेगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम ये सोचकर बैठ गए कि मैं तो बस अपनी साधना कर लूंगा, तो याद रखना, वो ज्ञान तुम्हारे ही अंदर सड़ जाएगा और तुम वापस उसी डिप्रेशन के गड्ढे में गिर जाओगे। 10 लोगों को ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी सांसों का टैक्स है। तो अब तुम समझ गए कि अपनों को कैसे लाना है, अजनबियों को कैसे लाना है और अपने मन को कैसे बांधना है। पर भाई, अंतर्दृष्टि और आशुतोष औरा का सपना सिर्फ तुम्हें जगाना नहीं है। हमारा सपना है इस पूरे भारत को हिलाकर रख देना। इस 50 लाख के विजन को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कैसे बनाना है, कैसे भारत की हर गली, हर मोहल्ले में एक ब्रह्मज्ञानी खड़ा होगा। वो रूह कंपा देने वाला मास्टर प्लान और रोड मैप अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो और पार्ट 8 में प्रवेश करो। तुम 10 लोगों को जोड़ने के चक्कर में सबसे बड़ी बेवकूफी क्या कर रहे हो? तुम लोगों के पीछे भाग रहे हो। अरे भाई मेरी बात सुन ले, अरे भाई आश्रम चल ले, कान खोलकर सुन लो। तुम जितना लोगों के पीछे भागोगे, लोग उतना ही तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। भाई, भगवान कोई गली में बिकने वाला चूरन नहीं है जो तुम लोगों के हाथ पैर जोड़कर उन्हें बेचोगे। तुम आशुतोष महाराज जी के ब्रह्मज्ञानी हो, तुम्हारी औकात एक राजा की है, तुम भिखारी क्यों बन रहे हो? हिप्नोटिज्म और मनोविज्ञान का सबसे पहला नियम है, लोगों के पीछे भागना बंद करो, खुद को एक चुंबक बना लो। जब तुम चुपचाप अपनी साधना करते हो तो तुम्हारे चारों तरफ एक ऑरा, एक रूहानी तेज बन जाता है। तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो। जब तुम्हारे ऑफिस वाले या तुम्हारे मोहल्ले वाले गॉसिप कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, तो तुम वहां से चुपचाप उठकर चले जाओ। जब कोई गाली दे तो तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी ये चुप्पी और तुम्हारा ये बदलाव लोगों के दिमाग में खुजली पैदा कर देगा। वो अंदर ही अंदर पागल होने लगेंगे कि तारांकन यार, इस बंदे को अचानक क्या हो गया है? न ये गुस्सा करता है, न फालतू बात करता है, इसके चेहरे पर इतना सुकून कहां से आ गया?
तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रचार है। लोग उस रहस्य को जानने के लिए तड़प उठेंगे और खुद तुम्हारे पास चलकर आएंगे। पर जब वो इंसान तुम्हारे पास आकर पूछे कि भाई तेरी इस शांति का राज क्या है, तब 99% लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो गलती क्या है और उस वक्त वो खौफनाक हिप्नोटिक ट्रिक कैसे लगानी है, सुनो। जैसे ही कोई तुमसे पूछता है कि भाई तेरा राज क्या है, तुम तुरंत खुशी के मारे उछल पड़ते हो और पूरी रामायण सुनाने लगते हो कि मैं आश्रम जाता हूं, आशुतोष महाराज जी ने ये किया वो किया। अरे मूर्ख, यही तो तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। तुमने सस्पेंस खत्म कर दिया। वेदों में एक नियम है जिसे अधिकार का नियम कहते हैं। ज्ञान सिर्फ उसे दिया जाता है जो उसके लायक हो, जो तड़प रहा हो। जब कोई तुमसे तुम्हारा राज पूछे तो तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी लगानी है। तुम्हें एक हल्की सी मुस्कान देनी है और कहना है, कुछ नहीं भाई, छोड़, तू नहीं समझेगा, तेरे बस की बात नहीं है ये सब। बम। जैसे ही तुम ये डायलॉग मारोगे, उस इंसान के ईगो पर हथौड़ा लगेगा। इंसान की फितरत है कि जिस चीज के लिए उसे मना किया जाए, वो उसी चीज के पीछे पागल हो जाता है। वो तुम्हारे हाथ पैर जोड़ने लगेगा, अरे भाई बताना, प्लीज बता, मैं भी करूंगा। तब तुम्हें उसे थोड़ा और तड़पाना है, उसे कहना है, देख भाई, मैं तुझे कोई फिलॉसफी नहीं समझा सकता। मैंने जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में आशुतोष महाराज जी के दरबार में एक्सपीरियंस किया है, वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगर तेरे अंदर सच में इस घुटन से निकलने की आग है तो गूगल मैप खोल, आश्रम जा और खुद देख ले। भाई, तुमने उसे कुछ बेचा नहीं, तुमने उसमें इतनी भयंकर जिज्ञासा भर दी कि अब वो रात को सो नहीं पाएगा। वो खुद आश्रम का रास्ता ढूंढता हुआ जाएगा। इसे कहते हैं दिमाग से खेलना और सामने वाले को ब्रह्म ज्ञान के लिए प्यासा बना देना। तुमने एक एक करके लोगों को तो जोड़ना सीख लिया, पर हमें सिर्फ 10-20 लोग नहीं चाहिए, हमें 50 लाख की फौज चाहिए। इस टेक्निक को पूरी इंडिया में कैसे आग की तरफ फैलाना है, वो अंडरग्राउंड प्लान सुनो। इस महामिशन को पूरे भारत में एक आंदोलन बनाने के लिए हमें एक हवा बनानी होगी, और ये हवा बनेगी तुम्हारे फोन से। तुम्हें अपने शहर, अपने मोहल्ले के नाम से एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाना है, जैसे अंतर्दृष्टि वॉरियर्स माइनस दिल्ली या आशुतोष औरा माइनस बिहार। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है। इस ग्रुप में सिर्फ गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं भेजने हैं। तुम्हें एक माहौल बनाना है। जब अंतर्दृष्टि या आशुतोष औरा की कोई ऐसी ही रूह कंपा देने वाली धाकड़ वीडियो आए, तो उस ग्रुप के सारे लोगों को एक ही टाइम पर, ठीक सुबह 8 बजे या रात 8 बजे, उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाना है। जरा सोच कर देखो, जब तुम्हारे ऑफिस के, तुम्हारे मोहल्ले के 100 लोग एक साथ एक ही स्टेटस देखेंगे तो क्या होगा। उनके दिमाग में एक खौफनाक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा होगा जिसे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। वो सोचेंगे, तारांकन, यार पूरी दुनिया आशुतोष महाराज जी से जुड़ रही है, ऐसा क्या चल रहा है वहां, क्या मैं पीछे छूट गया हूं। लोग भेड़चाल में नहीं आते, लोग हवा से आते हैं। जब पूरे इंडिया के वॉरियर्स एक साथ एक ही कंटेंट को हर जगह ब्लास्ट करेंगे, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम खुद ब खुद पूरे इंडिया को हिप्नोटाइज करके महाराज जी के चरणों में लाकर खड़ा कर देगा। यह है डिजिटल महाक्रांति। पर भाई, इतनी तगड़ी टेक्निक और इतना धाकड़ प्लान हाथ में होने के बाद भी अगर तुम आज अपने बिस्तर पर सो रहे हो, तो साक्षात महाकाल तुम्हारे साथ क्या सुलूक करेंगे, वो खौफनाक सच सुनो। आशुतोष महाराज जी ने तुम्हें यह ब्रह्म ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि तुम अपने मोहल्ले में कूल बन सको या सिर्फ अपनी बीमारी ठीक कर सको। ये कोई छोटा मोटा सत्संग नहीं है, ये इस धरती का सबसे बड़ा धर्म युद्ध है। अगर तुम्हारे पास लोगों का दिमाग पढ़ने, उन्हें रिवर्स साइकोलॉजी से खींचने की इतनी भयंकर ताकत है, और फिर भी तुम डरपोकों की तरह घर में बैठे हो, तो तुम इस 50 लाख की सेना के सबसे बड़े गद्दार हो। तुम्हें हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले का सेनापति चुना गया है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी गली से एक भी इंसान डिप्रेशन में या बिना ज्ञान के मरना नहीं चाहिए। ये तुम्हारी ड्यूटी है। आज ही अपनी 10 लोगों की लिस्ट बनाओ और इस चुंबक वाली टेक्निक को उनके दिमाग पर लगा दो। देखो कैसे वो दौड़ते हुए आश्रम पहुंचते हैं। पर भाई, जब वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी टेक्निक से हिप्नोटाइज होकर पहली बार आश्रम पहुंचता है, तो वहां उसके साथ क्या होता है। ऐसा क्या है आशुतोष महाराज जी की दीक्षा में, जो एक शराबी को, एक डिप्रेशन के मरीज को एक ही झटके में साक्षात शिव में बदल देता है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा का वो खौफनाक और परम सत्य अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो और पार्ट 9 में प्रवेश करो। तुम्हारी उस रिवर्स साइकोलॉजी वाली टेक्निक से हिप्नोटाइज होकर जब तुम्हारा वो डिप्रेशन का मारा दोस्त पहली बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की चौखट पर कदम रखता है, तो वहां उसके साथ असल में क्या होता है।
जैसे ही वो इंसान आश्रम के गेट के अंदर घुसता है, उसके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। वो कोई आम मंदिर या सत्संग भवन नहीं है मेरे भाई, वो एक रूहानी पावर हाउस है जहां हजारों सिद्ध योगियों की तपस्या गूंज रही है। तुम्हारा वो दोस्त जो बाहर दुनिया में अकड़ कर चलता था, जो सोचता था कि मैं फला कंपनी का मैनेजर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, आश्रम के उस शुद्ध माहौल में घुसते ही उसका वो सारा झूठा ईगो हवा में उड़ जाता है। वहां के सेवादार उससे उसकी डिग्री, उसकी जात या उसका बैंक बैलेंस नहीं पूछते, वो सिर्फ उसकी आंखों में वो तड़प देखते हैं। वो इंसान अंदर से कांपने लगता है, उसे महसूस होने लगता है कि दुनिया भर का कचरा दिमाग में भरकर वो कितनी गंदी जिंदगी जी रहा था। इसे कहते हैं ईगो डेथ। जब तक इंसान का घमंड टूटकर जीरो नहीं होता, तब तक गुरु अपना ज्ञान उसके अंदर नहीं डालता। वहां बैठते ही उसे वो सुकून मिलता है जो उसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी किसी 5 स्टार होटल या क्लब में नहीं मिला था। पर असली खौफनाक और जादुई खेल तो तब शुरू होता है जब वो दीक्षा के बंद कमरे में जाता है। उस कमरे के अंदर आशुतोष महाराज जी की वो कौन सी कॉस्मिक सर्जरी होती है जो विज्ञान की समझ से भी बाहर है। सुनो, जब वो इंसान दीक्षा के लिए बैठता है तो उसे कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं पिलाई जाती, उसे कोई ऐसा मंत्र नहीं दिया जाता जिसे वो तोते की तरह रटता रहे। वहां आशुतोष महाराज जी की वो प्रक्रिया शुरू होती है जिसका जिक्र हमारे सबसे गुप्त उपनिषदों में है। पूर्ण सद्गुरु कोई इंसान नहीं होता, वो साक्षात महाकाल का एक एंटीना होता है। जैसे ही दीक्षा की प्रक्रिया शुरू होती है, सद्गुरु अपनी दिव्य ऊर्जा से उस इंसान के मस्तक पर एक रूहानी प्रहार करता है। तुम्हारे दोनों भौहों के बीच, जहां तुम्हारा आज्ञा चक्र है, जिसे मॉडर्न साइंस पीनियल ग्लैंड कहता है और आज तक उसके रहस्य नहीं सुलझा पाया, सद्गुरु 1 सेकंड में उस बंद ताले को तोड़ देता है। बूम! उस इंसान की आंखें बंद होती हैं, पर उसके अंधेरे मस्तक के भीतर साक्षात हजारों सूर्यों के बराबर का परम प्रकाश धधक उठता है। वो कोई कल्पना नहीं कर रहा होता, वो सचमुच उस रोशनी को अपने अंदर देखता है। अनहद नाद उसके कानों में गूंजने लगता है। जो चीजें ऋषि मुनि जंगलों में 100 साल भूखे रहकर ढूंढते थे, आशुतोष महाराज जी वो साक्षात शिव का दर्शन उस इंसान के भेजे में एक झटके में प्रकट कर देते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। पर जब वो परम प्रकाश उस इंसान के मस्तक में धधकता है, तो उसके पुराने सड़े हुए कर्मों और उस खुंखार डिप्रेशन का क्या होता है? वो रूह कंपा देने वाला वैदिक सच सुनो। श्रीमद् भागवत गीता चीख चीख कर कहती है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यानी जब ब्रह्म ज्ञान की अग्नि मस्तक में धधकती है तो जन्मों जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। जैसे ही तुम्हारे दोस्त के अंदर वो तीसरा नेत्र खुलता है, उसके दिमाग में बसा डिप्रेशन का वो खुखार राक्षस 1 सेकंड में चीख मारकर भस्म हो जाता है। उसके सारे डर, उसकी आत्महत्या करने की सोच, उसकी शराब और नशे की तलब, सब कुछ उस ज्ञानाग्नि में जलकर कोयला हो जाता है। जो इंसान 1 घंटे पहले रोता हुआ, मरा हुआ और दुनिया से हारा हुआ उस कमरे में गया था, 1 घंटे बाद जब वो बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती है, एक ऐसा तेज होता है कि तुम उसकी आंखों में आंखें डाल नहीं पाओगे। वो एक डरपोक इंसान से साक्षात शिव में बदल चुका होता है। वो इंसान बाहर आकर तुम्हारे गले लगता है और फूट फूट कर रोते हुए कहता है, भाई तूने मुझे नर्क से निकाल लिया, तू मेरा भगवान है। जरा सोचो उस पल को, जब कोई इंसान तुम्हें अपनी नई जिंदगी का मसीहा मानेगा तो तुम्हारा सीना कितना चौड़ा हो जाएगा। साक्षात महाकाल तुम्हारे ऊपर पुष्प बरसा रहे होंगे क्योंकि तुमने 50 लाख की सेना में एक और असली शूरवीर को जन्म दे दिया है। पर भाई, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली जंग तो अब शुरू होती है। जब वो नया इंसान ज्ञान लेकर दुनिया में वापस जाता है तो माया उस पर 100 गुना तेजी से हमला करती है। उसे उस माया से हमेशा के लिए बचाने का वो कंपलसरी नियम क्या है? सुनो, जैसे ही वो आश्रम से बाहर कदम रखेगा, माया उसे फिर से डिप्रेशन, मोह और दुनियादारी में खींचने की कोशिश करेगी। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ उसे दीक्षा दिलवाना नहीं था। 50 लाख का विजन सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन्हें टिकाए रखना है। तुम्हें उस नए शूरवीर का हाथ पकड़ना होगा। तुम्हें उसे उस कड़क अनुशासन में ढालना होगा जिसके बिना ब्रह्मज्ञान भी अंदर नहीं टिकता। अगर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो फिर उसी कीचड़ में गिर जाएगा। तुम्हें उसे उस अस्त्र से जोड़ना होगा जो उसे रोज सुबह उठकर अपनी रूह का सच लिखने पर मजबूर कर दे। यही तुम्हारा धर्म है, यही 10 लोगों को जोड़ने की असली गुरु दक्षिणा है। तो फिर उस नए इंसान को और खुद को हमेशा के लिए माया के चंगुल से बचाने का वो आखिरी और सबसे खौफनाक ब्रह्मास्त्र क्या है? वो मन को बांधने की देसी तकनीक, वो 108 दिन की साधना बुक का पूरा रहस्य और इस पूरे महा आंदोलन का आखिरी शंखनाद। इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे बड़ा और रूह कंपा देने वाला क्लाइमैक्स अगले पड़ाव में खुलने जा रहा है। अपने दिल को थाम लो। पिछले 9 पड़ावों में तुमने कोई मनोरंजन की वीडियो नहीं देखी है मेरे भाई।
तुमने इस कलयुग के सीने को चीरकर आशुतोष महाराज जी की 50 लाख की सेना का सीक्रेट मैनुअल पढ़ लिया है। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि लोगों के सामने ज्ञान की भीख नहीं मांगनी है, बल्कि अष्टावक्र गीता की वो मिररिंग तकनीक लगानी है जो सामने वाले का झूठा ईगो 1 सेकंड में तोड़ दे। हमने सीखा कि मेरे पास टाइम नहीं है बोलने वालों को मौत और काल का वो खौफनाक आईना कैसे दिखाना है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाए। जब तुम्हारे अपने ही घर वाले, तुम्हारी बीवी या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रास्ता रोकें, तो हमने उपनिषदों की चुपचाप क्रांति सीखी कि बिना लड़े, बिना क्लेश किए, सिर्फ अपने अंदर के तेज और बदलाव से उन्हें कैसे घुटने टेकने पर मजबूर करना है। और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, हमने वो रिवर्स साइकोलॉजी सीखी कि लोगों के पीछे भागना बंद करो, खुद को एक ऐसा रूहानी चुंबक बना लो कि लोग खुद तुम्हारे पीछे भागें और पूछें कि भाई तेरी इस शांति का राज क्या है। और जब वो दीक्षा के बंद कमरे में जाएं, तो उनके मस्तक में तीसरे नेत्र का वो महाविस्फोट हो जो उनके डिप्रेशन के राक्षस को हमेशा के लिए भस्म कर दे। कान खोलकर सुन लो, ये सब सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये कंपल्सरी है। तुम्हें आज अभी इसी वक्त से इन तकनीकों को अपनी जिंदगी में उतारना होगा। 10 लोगों को जोड़ना तुम्हारी चॉइस नहीं है, ये तुम्हारी सांसों का टैक्स है, तुम्हारी दीक्षा की कीमत है। अगर तुमने ये नहीं किया तो ये सारा ज्ञान तुम्हारे ही अंदर जहर बन जाएगा। पर भाई, तुम जोश में आकर 10 लोगों को जोड़ने निकल तो पड़ोगे, पर 2 दिन बाद ही तुम्हारा अपना मन तुम्हें वापस उसी डिप्रेशन और आलस की कीचड़ में गिरा देगा। उस मन को हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ने का वो आखिरी और इकलौता ब्रह्मास्त्र क्या है? सुनो, वेदों का विज्ञान कहता है कि जब तक तुम अपने विचारों को, अपनी हार को और अपनी साधना को कागज पर नहीं उतारते, तब तक तुम्हारा मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। फोन की स्क्रीन पर ज्ञान सुनने से तुम्हारी रूह नहीं जागेगी। तुम्हें अपने मन को बांधना होगा, और उस मन को बांधने की इकलौती देसी तकनीक हमने तैयार की है, 108 दिन की साधना बुक। हमने इस पूरी महावीडियो में तुम्हें जो भी सिखाया है उस पर चलने का ये डेली ट्रैकर है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने इस बुक का PDF मात्र 49 रुपए का रखा है। क्यों रखा है 49 रुपए? हम इसे सबको फ्री में क्यों नहीं बांट देते? क्योंकि भाई, इस कलयुग में इंसान फ्री की चीज की कद्र नहीं करता। अगर मैं इसे ऐसे ही हवा में बांट दूंगा तो लोग इसे डाउनलोड करेंगे और फोन की गैलरी में सड़ा देंगे। हम चाहते हैं कि तुम इसे सीरियस लो। जब तुम्हारी जेब से 49 रुपए कटेंगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने आशुतोष महाराज जी के काम के लिए एक कदम उठाया है। पर भाई सुन लो, जो इंसान सच में अंदर से तड़प रहा है, जो डिप्रेशन में खून के आंसू रो रहा है, जो महाराज जी से जुड़ना चाहता है पर उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, उसके लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। ऐसे तड़पते हुए भाई हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उन्हें ये PDF बिल्कुल फ्री देंगे। हम धंधा नहीं कर रहे मेरे भाई, हम तड़पती हुई रूहों को बचा रहे हैं। पर यह फ्री वाली सेवा सिर्फ उनके लिए है जो सच में मजबूर हैं, मजे लेने वालों के लिए नहीं। हमारी मेहनत का मजाक मत उड़ाना। पर एक कड़वा सच बताऊं, इस PDF को फोन में देखने से तुम्हारी साधना कभी पूरी नहीं होगी। वो असली जादू, वो असली सिद्धि कैसे मिलेगी? सुनो, PDF तुम्हारे फोन में रहेगा और तुम्हारा फोन ही तुम्हारे डिप्रेशन और भटकाव की सबसे बड़ी जड़ है। तुम्हें चाहिए एक फिजिकल बुक जिसे तुम अपने हाथों से छू सको। जब सुबह उठकर तुम पेन से उस कागज पर अपना नंगा सच लिखोगे, जब अपना माइंड डंप करोगे, तभी असली जादू होगा। तुम्हारे हाथों की नसें सीधा तुम्हारे दिमाग और रूह से जुड़ेंगी। जो भाई सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, उनके लिए हमने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट लागत मूल्य पर यह बुक तैयार की है। पेपर बैग जो तुम अपने घर के मंदिर में महाराज जी की तस्वीर के सामने रख सकते हो, वो मात्र 369 रुपए की है। और जो इसे जिंदगी भर सहेज कर रखना चाहते हैं, वो बिल्कुल प्रीमियम हार्ड कवर ले सकते हैं जो 444 रुपए की है। भाई, तुम वीडियो में इस बुक की क्वालिटी देख सकते हो। ये इतनी प्रीमियम है कि जब तुम इसके पन्ने पलटोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम साक्षात ब्रह्मांड को, साक्षात महाकाल को खत लिख रहे हो। जैसे ही तुम नीचे दिए गए लिंक से ऑर्डर करोगे, हमारी टीम तुम्हें 2 से 3 दिन के अंदर व्हाट्सएप पर ही तुम्हारी ट्रैकिंग भेज देगी और 7 से 10 दिन के अंदर ये रूहानी ब्रह्मास्त्र तुम्हारे घर पर होगा। इसे मंगाओ और 108 दिन तक लगातार इसमें सच लिखो। 108 दिन बाद तुम एक ऐसे सिद्ध इंसान बन जाओगे कि माया तुम्हारे आसपास फटकने से भी कांपेगी। पर अब मैं तुमसे एक बहुत ही खौफनाक और सीधी बात मांगने जा रहा हूं। आशुतोष महाराज जी के 50 लाख के विजन को पूरे भारत में कैसे फैलाना है, वो तुम्हारा आखिरी धर्म क्या है? सुनो, अब तुमने सब कुछ सुन लिया, पर अगर तुम इस वीडियो को बस ऐसे ही बंद करके चले गए तो तुम 50 लाख की सेना के सबसे बड़े गद्दार कहलाओगे। मुझे आज इसी वक्त कमेंट बॉक्स में तुम सबका जवाब चाहिए। ये कंपलसरी है। नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, 1. तुम किस शहर से, किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हो? 2.
और अब तक तुमने अपने आसपास के कितने लोगों को आशुतोष महाराज जी के ब्रह्मज्ञान से जोड़ा है? तुम्हें सच लिखना है। अगर 0 को जोड़ा है तो लिखो 0, पर आज से मैं 10 लोगों को ढूंढने निकलूंगा। मुझे तुम्हारी आग देखनी है। और भाई एक बात बिल्कुल सीरियसली सुन लो, अंतर्दृष्टि और आशुतोष औरा के इस मंच से जो ये आवाज उठ रही है, इसे पूरे इंडिया में फैलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस वीडियो को इतना हाइप करो, इतने लाइक ठोक कर इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और ग्रुप्स में शेयर करो कि यूट्यूब का पूरा एल्गोरिदम पागल हो जाए। जब तुम सब एक साथ इस वीडियो को शेयर करोगे तो ये वीडियो अपने आप भारत के हर उस डिप्रेशन के मारे इंसान के फोन पर पहुंच जाएगी जिसे इसकी जरूरत है। तुम्हारा एक शेयर किसी तड़पती हुई रूह की जान बचा सकता है। वीडियो को अभी हाइप करो। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें लोगों को जोड़ना तो आ गया है, पर जब तुम खुद ध्यान में बैठते हो तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, मन नहीं लगता, तो अगली वीडियो तुम्हारे होश उड़ा देगी। अगली वीडियो का टॉपिक है साधना करने का अचूक तरीका। ध्यान में बैठते ही सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड से कनेक्शन कैसे जोड़ना है। सुमिरन करते वक्त वो कौन सा गुप्त विज्ञान है जो शरीर के 7 चक्रों को एक झटके में खोल देता है। मैं वो मास्टर क्लास तभी बनाऊंगा जब तुम लोग कमेंट बॉक्स को हिलाकर रखोगे और लिखोगे वी वांट साधना टेक्निक। दहाड़ो मेरे शूरवीरों, अपनी 108 दिन की साधना बुक अभी ऑर्डर करो, अपने 10 सिकंदरों की लिस्ट बनाओ और इस कलयुग के सीने पर आशुतोष महाराज जी का झंडा गाड़ दो। हर हर महादेव। जय गुरु महाराज जी की।